हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईएनओ लॉगिन से फ्रेश और रिन्यूअल के जो फॉर्म होते हैं उनको वेरीफाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट पे जाना है, जो सेकंड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं अनाउंसमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, ये तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन तीनों ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन है लॉगिन, हमारा ऑप्शन है लॉगिन का। तो हम पेज को ऊपर उठाएंगे और अंडरलाइन जो लॉगिन लिखा हुआ होता है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन का जो पेज होता है हमारा ओपन हो जाएगा, जिसमें आईएनओ बाय डिफॉल्ट होता है। एकेडमिक ईयर हमें चूज करना है, आईडी और पासवर्ड हम फिल करेंगे और नीचे जो कैप्चा दिया होता है उसे फिल करें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये आईएनओ लॉगिन हो गया है। तो आईएनओ लॉगिन होने के बाद इसमें लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शन है। हमें सेकंड ऑप्शन पर जाना है, वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, उस पर क्लिक करते ही ओटीपी जाएगा आईएनओ पर। उस पर क्लिक करेंगे, ओटीपी गया आईएनओ के लॉगिन पे। अब उस ओटीपी को हमें फिल करना है जो 5 डिजिट का होता है। उसके बाद कंफर्म ओटीपी करें। कंफर्म ओटीपी करने के बाद हमारे जो बच्चों ने फॉर्म भी भरे होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं हमारे। जैसे कि यहाँ पर 2 बच्चे देख रहे हैं हम, उन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो उसमें लास्ट में व्यू डिटेल्स है ग्रीन कलर में, उस पर क्लिक करें। बच्चों का फॉर्म हमें दिखाई देगा जिसमें बच्चे का नाम, पेरेंट्स नेम, एनुअल इनकम, ये सभी चीज़ें हमें दिखाई देती है। हमें खास ध्यान रखना है जो एनुअल इनकम होती है उसका, क्योंकि सभी डिटेल्स तो साला दर्पण से फैच हो जाती हैं। बट एनुअल इनकम है जो हमें आय प्रमाण पत्र बच्चे बनवाते हैं अपने पेरेंट्स का, उसको अपलोड भी किया जाता है, वो सेम मैच होनी चाहिए। तो जैसा कि हम डिटेल्स देख रहे हैं, बच्चे की प्रीवियस क्लास में परसेंटेज सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब नीचे हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है इनकम सर्टिफिकेट, तो उस पर क्लिक करेंगे, व्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ओके पर क्लिक करें। बच्चे का आय प्रमाण पत्र दिखाई दिया। अब सेकंड ऑप्शन है कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करें। बच्चा क्या सही कास्ट से बिलोंग कर रहा है वो देखें, सही है तो जो हमारे एडमिशन फीस है, जो स्कूल में नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं, वो फिल करें। हमारे सभी बच्चों के कैटेगरी वाइज होते हैं, तो एडमिशन फीस हम फिल करें इसमें। ट्यूशन फीस और अदर फीस मिसलेनियस होता है, उसको हम 0 कर दें। उसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, 0 कर दें। फिर उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन दिखाई देता है रिमार्क्स का। रिमार्क्स में हमें क्या करना है, रिमार्क्स में हमें ओके लिखना है, क्योंकि हमने चेक कर लिया है। ओके करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं वेरीफाई का ऑप्शन जो हाईलाइट हो जाएगा उस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो फ्रेश का फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है। अब सेकंड हम देखते हैं हमारे रिन्यूअल के फॉर्म जो होते हैं, उसके लिए हमें वेरिफिकेशन का जो थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस, हमारा आईएनओ का जो फ़ोन होता है उस पर ओटीपी जाएगा 5 डिजिट का। 5 डिजिट का ओटीपी जाता है, उसको फिल करेंगे। सेम उसी तरीके से कंफर्म ओटीपी करना है। जो ओटीपी है उसका ध्यान रखें, ओटीपी इसमें सब कैपिटल लेटर में आता है और O0 इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हल्का सा पतला और मोटे का, उसको ध्यान रखें। उसके बाद कंफर्म ओटीपी करें। कंफर्म ओटीपी करने के बाद हमारे रिन्यूअल के जो भी फॉर्म है वो हमें दिखाई देंगे। तो जिस भी बच्चे को हमें देखना है तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें, बच्चे के नाम के आगे उसका फॉर्म हमें दिखाई देगा। उस फॉर्म में हमें बच्चे का देखना है कि बच्चा का नाम, बच्चे का पेरेंट्स का नाम, जो कि पात्र विद्यार्थी है वही है, तो उसका देख के उसमें फैमिली इनकम जो होती है एनुअल, उसको भी ध्यान दें, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें ये देखना है कि बच्चे की फैमिली इनकम जो है वो सही भरी है या नहीं भरी है, क्योंकि हमें इसको क्रॉस टैली करना होता है स्कूल लेवल पे ही। उसके बाद जो हमारा एडमिशन फीस है उसको फिल करेंगे। ट्यूशन फीस और मिसलेनियस फीस को 0 करेंगे, क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं है, ट्यूशन फीस 0 ही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ट्यूशन फीस ली नहीं जाती है। नॉर्मल चार्जेस होते हैं एडमिशन के, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते हैं। उसके बाद रिमार्क्स में हम ओके लिखेंगे। ट्यूशन और मिसलेनियस फीस में 0 करने के बाद रिमार्क्स में ओके करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्म ठीक है। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं हमारे वेरीफाई का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। फिर हाईलाइट होने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है। सभी फॉर्म को वेरीफाई करेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट में जाके हमारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, जैसा कि हमने फ्रेश के फॉर्म भरे हैं उनको वेरीफाई किया है, उनकी रिपोर्ट देखेंगे। तो हमारे कितने फॉर्म हैं वो भी दिख जाएंगे हमें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पे अभी 2 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग बता रहे हैं क्योंकि इनका प्रोसेस नहीं हुआ अभी। उसके बाद इसी प्रकार से फ्रेश के बाद हम हमारे रिन्यूअल के जो फॉर्म होते हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में जाके जो सेकंड ऑप्शन है रिन्यूअल का रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें जितने हमारे रिन्यूअल के फॉर्म भरे गए हैं उनको देख सकते हैं। तो ये सब यस हो गए हैं, रिन्यूअल हो चुके हैं सबके सब फॉर्म। उसके बाद हमारे पास जो 5वें नंबर पे ऑप्शन है वेरीफाइड डिफेक्टिव एंड रिजेक्टेड लिस्ट। तो हमारे जो फॉर्म हमने वेरीफाई किए हैं, रिजेक्ट किए हैं या फिर डिफेक्ट किए हैं, तो फॉर्म सभी दिखाई देंगे। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना है, डिफेक्ट करना है। तो अब हमारे पास ये लिस्ट खुल गई है, फ्रेश का वेरीफाई लिस्ट और वेरीफाई रिन्यूअल। तो लेफ्ट में जो ऑप्शन है वेरीफाई फ्रेश, उस पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म को हमने वेरीफाई किया उनका स्टेटस अब हमें अपडेट हो गया, वो दिखाई दे रहा है कि करंट स्टेटस आ रहा है पेंडिंग विथ DNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो इसी प्रकार से दोबारा हम उस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई ऑप्शन पे, वेरीफाई डिफेक्टिव पे। अब हम हमारा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे रिन्यूअल वाला, वेरीफाई एप्लीकेशन लिस्ट रिन्यूअल। तो उसी पे क्लिक करते हैं हमारे जो फॉर्म हैं जो हमें दिखाई दे रहे थे उनका क्या स्टेटस है हम देखेंगे। हमारे 4 फॉर्म है, चारों के चारों का करंट स्टेटस आ रहा है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन विथ DNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो हमारे 4 फॉर्म है ये वेरीफाई हमने कर दिए हैं और हमारे DNO लेवल पे पेंडिंग है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक ये वीडियो जाए, और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक